वेलकम टू मिक्स बैच स्टडी। आज हम एसक्यूएल के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म है, इसके यूज, एडवांटेज, कैसे यूज करते हैं, सबके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर sorting, manipulating and retrieving data sorted इन रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को सॉर्ट, मैनिपुलेट एंड रिट्राइव करने के लिए एसक्यूएल कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL, MyAccess, Oracle and etc. is use SQL as स्टैंडर्ड डाटाबेस लैंग्वेज। SQL जो है एक स्टैंडर्ड डाटाबेस लैंग्वेज के रूप में रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है। SQL इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज फॉर sorting, manipulating and retrieving data from relational database। जो रिलेशनल डाटाबेस है उसके डाटा को sort, manipulate and retrieve करने के लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये हमारा C++ एंड ओरेकल में लिखी जाती है। एंड इसके लिए MySQL नाम की IDE का यूज़ करते हैं। To do this, we use SQL. Structure query language is high level set of command that let you communicate with the database. ये high level set of commands होती हैं जो कि हमारे database से communicate करने के लिए काम आती हैं। With SQL, you can retrieve data, insert, delete and update, add and delete tables. इस सब के लिए हम SQL का यूज़ करते हैं। A statement is any SQL command that interact with the database. एक statement होती है जो कि SQL command के थ्रू हमारे डाटाबेस से इंटरेक्ट करती है। एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन इन रिफर्ड टू एज अ क्वेरी। और जो इंफॉर्मेशन होती है, जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है, वो रिट्राइव इंफॉर्मेशन को एज अ क्वेरी रिफर करती है। यानी हम कह सकते हैं एसक्यूएल का यूज़ रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए एंड उसको अच्छा बनाने के लिए करते हैं। अब एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल, क्या एडवांटेज है? हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, इसकी। एंड मतलब इसका जो पूरा सिस्टम है वो हाई प्रोसेसिंग होता है, इस हाई लेवल लैंग्वेज है इसी लिए ये। और इसमें जो है हमारा जो डाटा है उसकी स्पीड वेरी हाई होती है। मतलब जब हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं तो उसमें बहुत हाई स्पीड होती है। इसको हम एडवांटेज क्या है? इजी टू लर्न है, इजी सिंटैक्स है इसके, इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, क्रिएट सेवरल व्यूज है एंड पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल मतलब किसी भी डिवाइस वगैरह में यूज़ हो सकती है जैसे फ़ोन में, लैपटॉप वगैरह में, दोनों किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकती है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज क्या है? रिड्यूस योर डाटाबेस साइज। आप डाटाबेस साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। एसक्यूएल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एडवांटेज फॉर लार्ज BLOB, रिड्यूस डाटाबेस बैकअप टाइम। डाटाबेस के बैकअप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट इफिशिएंट फाइल स्टोरेज होता है वो कॉस्ट इफिशिएंट, मतलब बहुत सस्ता होता है, मतलब महंगा नहीं होता। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? निगेटिव परफॉर्मेंस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। डू नॉट सपोर्ट डायरेक्ट अटैक स्टोरेज, कॉन्फ़िगरेट इंडिविजुअल पर कंटेंट डाटाबेस सेटिंग, कैन नॉट यूज इट टू बैकअप एज RBS, यानी रिलेशनल बेस डाटाबेस सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। इंक्रीज ओवरऑल IT ऑपरेशनल कॉस्ट, इसकी जो IT ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, एसक्यूएल के बारे में। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देख